Myself अक्षत, वेलकम टू एडेसिया, वेलकम टू आवर चैनल। और इनिशियली मैं आपकी क्लास 12th केमिस्ट्री डील करूँगा और ट्राई करूँगा कि मैं आपको सारी चीज़ें समझा पाऊँ। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो मैं आज शुरू करने वाला हूँ वो होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पहले हम पढ़ेंगे और आज लेक्चर 1 में मैं टाइप करूँगा कि 2 टॉपिक कम से कम कवर कराया जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, सॉल्यूशन होता क्या है, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है भाई साहब? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। मतलब सॉल्यूशन क्या है? 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस को मैंने इधर क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ। आप देख सकते हो कि इधर मैंने क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया है। तो होमोजीनियस को पहले समझ लेते कि होमोजीनियस क्या होता है। तो देखो, होमोजीनियस मिक्सचर समझने से पहले थोड़ा मिक्सचर के बारे में जान जाते हैं कि मिक्सचर जो होता है ना वो 2 टाइप का है। 2 टाइप का, एक होगा होमोजीनियस, या ऐसा करते हैं ना, आप देख सकते हो इधर एनोटेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इधर आप देख सकते हो, मैं जूम इन कर देता हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या? द मिक्सचर इन विच कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म। क्या है? यूनिफॉर्म है भाई साहब। अब यहाँ पे बहुत लोगों को यूनिफॉर्म का मतलब थोड़ा नहीं समझ में आता, मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट एवरीवेयर। क्या होता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट एवरीवेयर। कहना क्या चाहते हो आप? ऑलमोस्ट कांस्टेंट एवरीवेयर का मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि हर जगह उनकी प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन क्या होगी, सॉल्यूट की, या सॉल्यूट की बात छोड़ दीजिए, कांस्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक शरबत बनाया शुगर और पानी से। तो जब आप शरबत को पीते हैं तो क्या हर घूंट की मिठास सेम होती है? ऐसा तो नहीं होता कि ऊपर ज़्यादा मीठा लगा नीचे कम लगा, या नीचे ज़्यादा लगा ऊपर कम लगा। मिठास हर घूंट की सेम होती है, मतलब कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होती है वो, मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। वैसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। या पानी में नमक डाल के पी लिया तो हर जगह उसकी मतलब स्वाद जो है, हर घूंट की स्वाद क्या होगी, सेम होगी, कंपोजिशन सेम होगा। ठीक है। और वहीं अगर बात करें हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के साथ, तो आप समझ सकते हो होमोजीनियस में यूनिफॉर्म होता है, तो हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म का मतलब तो कांस्टेंट एवरीवेयर था, तो नॉन यूनिफॉर्म का नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया मैंने इस केस में, सैंड को वाटर में डाला। क्या करा? सैंड को वाटर में डाला तो सैंड नीचे सेटल डाउन हो गया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जब मैंने सैंड को वाटर में डाला तो सैंड नीचे क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। सेटल डाउन होने से क्या हुआ, इसको मैंने हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों बोला, मैंने क्या कहा, नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर। आप अगर इसकी ऊपर की सरफेस देख रहे होंगे तो क्या यहाँ सैंड पार्टिकल्स कम होंगे? हाँ भाई, कम होंगे। और जैसे जैसे नीचे जाओगे क्या सैंड पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो क्या हर एक जगह कंपोजिशन सैंड का थ्रू आउट ऑफ वाटर कांस्टेंट है? नहीं। तो ये कैसा मिक्सचर होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूँ कि क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होगा वो सॉल्यूशन होगा? ये सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है? अरे यार, मुझे एनोटेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। आप सोच सकते हैं क्या ये सॉल्यूशन है हेट्रोजीनियस मिक्सचर? तो आंसर होगा नहीं। नहीं। क्यों नहीं भाई? आप सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या पढ़े? सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मतलब सॉल्यूशन में प्रॉपर्टी और कंपोजिशन क्या होती है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब आप कह सकते हो कि सारे मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होंगे, सारे मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, समझ आ रहा होगा चीज़? ठीक है। क्या सारे मिक्सचर सॉल्यूशन होंगे? नहीं, सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और होमोजीनियस मिक्सचर भी कैसा होना चाहिए, उसमें मोर देन 2 और इक्वल टू 2 कंपोनेंट होना चाहिए। क्लियर है बात? तो अभी इतना हमने डील कर लिया। आई थिंक क्लियर होगा अभी तक।
तो आगे चलते हैं, आगे हम थोड़ा सा और चलते हैं। ये बेसिक है, अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। ये सॉल्यूशन को मैंने क्लासीफाई करा, क्लासीफाई नहीं किया, सॉल्यूशन के पार्ट्स होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट सब लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साहब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, उल्टा बोल देता हूँ। ये सब छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और कन्फ्यूजन होने लगता है। तो मैं एक ट्रिक बताऊँगा, ट्रिक इन द सेंस थोड़ी सी सेंस, ट्रिक नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलने में बड़ा लगता है या सॉल्वेंट बोलने में बड़ा लगता है। तुम बोलोगे सॉल्वेंट बोलने में हमें बड़ा लगा मतलब ये ज़्यादा होगा। ये याद करने का तरीका है, आप अपना खुद का बना सकते हो। मैं ऐसे याद किया था, सॉल्वेंट क्या है, बड़ा है, तो मतलब सॉल्यूशन में जो ज़्यादा होगा वो क्या है, सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट छोटा है, मतलब सॉल्यूशन में जो कम होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो जैसे सॉल्यूट को मैंने क्या बोला कि कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट जनरली इन स्मॉलर अमाउंट, ठीक है। ये आपको पूरी नोट्स भी मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। कंपोनेंट्स और पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट जनरली इन स्मॉलर क्वांटिटीज कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूट क्या होगा, कम होगा। याद कैसे किया, सॉल्यूट बड़ा है कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बड़ा है भाई साहब, तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट छोटा है तो सॉल्यूट कम होगा। और कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन जो जनरली ज़्यादा होता है, लार्जर क्वांटिटी में होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमने क्या करा, शरबत बनाया शुगर और वाटर का, तो उसमें सॉल्वेंट क्या होगा और सॉल्यूट क्या होगा। सॉल्वेंट क्या होगा, सोच के बोलो, सॉल्वेंट होता क्या है, बड़ा। तो शरबत बनाओगे चीनी पानी का तो क्या ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा ना। तो इन दिस केस वाटर विल बी सॉल्वेंट एंड शुगर विल बी सॉल्यूट। सी वाटर का एग्जाम्पल, सी वाटर में क्या ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और सॉल्ट क्या होगा, सॉल्यूट होगा। आई थिंक अब क्लियर होगी बात, ठीक है। तो मैंने इधर क्या लिखा है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो होगा वो क्या है, सॉल्यूशन होगा भाई साहब, क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो हाँ, सॉल्यूशन दो ही चीज़ से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो आप देखेंगे, आपको नीचे दिख रहा होगा कि आपने फिर नीचे क्या किया है, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या किया है, बाइनरी सॉल्यूशन को भी लिख दिया है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मैं समझाऊंगा कि देखो बाइनरी सॉल्यूशन की में भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, और नीचे इसकी डेफिनेशन दी हुई है बाइनरी सॉल्यूशन की। क्या है कि सॉल्यूशन इन विच वन सॉल्यूट, सॉल्यूशन इन विच वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। सॉल्यूशन इन विच वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, मतलब इसमें कितने कंपोनेंट है भाई साहब, 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट लिख लेना। ऐसे ये पूछेगा नहीं कोई, मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इन विच वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। 2 कंपोनेंट हो गए टोटल, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मतलब इसमें क्या होगा, वन सॉल्यूट वन सॉल्वेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या है, वन सॉल्यूट, समझ लो, ऐसे लिख रहा हूँ एस से ही, और कैपिटल एस से सॉल्वेंट को दिखा रहा हूँ, वन सॉल्वेंट। तो हमारा क्या बना, सॉल्यूशन बना। क्या बना, सॉल्यूशन बना। तो यहाँ अगर टोटल कंपोनेंट देखोगे तो 2 ही कंपोनेंट में है ना, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो इसमें कंपोनेंट कितने हैं, 2, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, और कंपोनेंट कितने हो, इसमें 2 ही कंपोनेंट होने चाहिए। क्या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकता है, हाँ, टाइप ऑफ सॉल्यूशन बदल सकता है। 3 कंपोनेंट हुए तो टर्शियरी सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वाटरनरी सॉल्यूशन अगर 4 कंपोनेंट हुए तो कैसे, टर्शियरी सॉल्यूशन कैसे होगा, अगर उसमें 3 कंपोनेंट हुए। कोई एग्जाम्पल है, हाँ है एग्जाम्पल। आप शरबत बनाते हो, पानी में क्या डाला, शक्कर, और उसमें नींबू डाल दिया, तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहले बताओ क्या ज़्यादा होगा उस शरबत में, पानी ज़्यादा होगा, और सॉल्वेंट बड़ा होता है, तो पानी, वाटर विल बी सॉल्वेंट, एंड अदर 2 रिमेनिंग कंपोनेंट विल बी सॉल्यूट, दैट इज नींबू एंड पानी, लेमन एंड वाटर। समझ आ रहा है बात। तो इसमें 2 सॉल्यूट है, उस केस में 2 सॉल्यूट हो जाएंगे और एक
सॉल्वेंट हो जाएंगे। टोटल कितने कंपोनेंट हो रहे हैं? 3 कंपोनेंट, टोटल 3 कंपोनेंट, ठीक है। तो वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? टर्शियरी सॉल्वेंट। लेकिन हम क्लास 12th में किसके बारे में बात करेंगे? अपने क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? बाइनरी, मतलब एक ही सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो। इस केस को हम लेके चलेंगे। जितने भी इस चैप्टर में आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करोगे वो इसी केस के होंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा कम जूम करता हूँ, थोड़ा समझाना पड़ेगा। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अब इसमें बहुत लोग रटने चले जाते हैं। रटना तो है, लेकिन क्या रटना है इसमें? रटना क्या है आपको? ये रटना है। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल जो होगा ना, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। पहले समझते हैं। अच्छा सर, टाइप ऑफ सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन। लेकिन ये चीज़ डिसाइड कैसी होगी? मैंने एक नोट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो डिसाइडेड बाय द नेचर और स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बोला? टाइप ऑफ सॉल्यूशन किससे डिसाइड हो रहा है? नेचर और स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। समझना पड़ेगा। जैसे सॉल्वेंट की बात हुई तो सॉल्वेंट क्या होता है? जो जिसका कंसंट्रेशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। जिसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा ना, वो किसके द्वारा डिसाइड होगा कि किस स्टेट में सॉल्वेंट है। मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अगर उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी, किसकी? सॉल्वेंट की, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? गैसियस सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अगर सॉलिड होगा तो लिक्विड होगा, तो सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्यूशन टाइप होगा। अगर गैसियस होगा तो सॉल्वेंट, तो गैसियस सॉल्यूशन होगा। आप देख सकते हैं कि गैसियस सॉल्यूशन में, सॉरी ज़्यादा मैंने कर दिया, वो देख लेना। गैसियस सॉल्यूशन में तीनों का स्टेट क्या है? सॉल्वेंट में 3 टाइप दिए हुए हैं। तो सॉल्वेंट फिक्स है भाई साहब, सॉल्वेंट गैस ही होगा। अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो तुम्हारा सॉल्वेंट क्या होगा? फिक्स है। तीनों का तीनों लिक्विड होगा, क्योंकि टाइप ऑफ सॉल्यूशन ही किससे डिसाइड होता है? टाइप ऑफ सॉल्यूशन किससे डिसाइड होता है? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। कैसा है उसका स्टेट, क्या है? फिजिकल स्टेट। गैस होगा तो गैसेस। तुम्हें टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पहली बात, तुम्हें टाइप ऑफ सॉल्यूशन में किससे मतलब होना चाहिए? सॉल्वेंट की स्टेट से। यहाँ देखो, ठीक है। सॉल्वेंट फिक्स है। गैसेस में तीनों गैस, 3 टाइप दिए हुए गैसेस के, तीनों गैस हैं। लिक्विड में भी 3 टाइप दिए हुए हैं, तीनों में लिक्विड है सॉल्वेंट, और सॉलिड में भी सॉलिड। तो क्या हम कह सकते हैं कि मतलब कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं? तो हम इसके सॉल्वेंट की स्टेट पर डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? तो अब थोड़ा सा और मैं इसको इलेबोरेट करता हूँ। इसमें थोड़ा रटने वाला पार्ट भी है, ठीक है। अब आप गैसियस सॉल्यूशन में देखो, तो गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट का स्टेट क्या होगा? बोलो, सॉल्वेंट का स्टेट क्या होगा? गैस। क्यों भाई? टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, उससे डिसाइड हो रहा है ना। तो गैस है। तो मैंने क्या कहा कि आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट से कोई मतलब नहीं है। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। अरे सॉल्वेंट फिक्स है कि गैस में ही तुमको मिलाना है। क्या है? गैसियस है तो तुमको गैस में ही मिलाना है। तुम गैस में गैस मिलाओ, गैस में लिक्विड मिलाओ, गैस में सॉलिड मिलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब उसके टाइप नहीं बदलेगी, वो गैसियस का गैसियस ही रहेगा, क्योंकि सॉल्वेंट मैटर करता है। हाँ, तो गैस में क्या क्या डाल सकते हो? अगर गैसियस सॉल्यूशन बनाना तो गैस में क्या क्या डाल सकते हो? तो गैस भी डाल सकते हो, सॉलिड भी डाल सकते हो, लिक्विड भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल है गैस में गैस। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर देख लो। क्या ऑक्सीजन गैस है? नाइट्रोजन गैस है? क्या दोनों गैस है? ठीक है। अब इसमें मिक्स नहीं किया गया है कि सॉल्वेंट क्या है, लेकिन अपना कॉमन सेंस अगर लगाओगे ना, तुमको देखेगा कि एग्जाम्पल में भी तीनों में एक चीज़ कॉमन है, जो कि है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। फिक्स है ना। तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या है? सॉल्वेंट है। क्या है? मोस्ट प्रोबेबली क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट तीनों में नाइट्रोजन गैस है, गैस स्टेट में है। तो जब गैस में गैस मिलाना था तो इन्होंने ऑक्सीजन मिला दिया, नाइट्रोजन गैस में। एक एग्जांपल हो गया। लिक्विड, गैस में लिक्विड भी तो डाल सकते हो,
तो क्लोरोफॉर्म किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। उसको हमने किससे मिला दिया, नाइट्रोजन गैस के साथ। देख रहे हो, सॉलिड इन गैस, तो नाइट्रोजन में कैम्फर डाल दो, कपूर डाल दो, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वी, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा कि गैसियस सॉल्यूशन में क्या फिक्स होता है, सॉल्वेंट का स्टेट फिक्स होता है, और एग्जाम्पल में भी इन्होंने तीनों एग्जाम्पल में नाइट्रोजन गैस को फिक्स रखा है। तो अगर गैस में गैस मिलाना था तो नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मिला दिया, गैस में लिक्विड मिलाना था तो क्लोरोफॉर्म डाल दिया, और गैस में सॉलिड डालना था तो कैम्फर डाल दिया। लिक्विड सॉल्यूशन भाई साहब, तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या फिक्स होगा भाई, इस सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड, मतलब जो चीज़ डालना होगा वो लिक्विड में ही डालोगे, समझ रहे हो। तो लिक्विड में क्या क्या डाल सकते हो, गैस भी डाल सकते हो, लिक्विड खुद डाल सकते हो, और सॉलिड भी डाल सकते हो, ठीक है। तो हम इसमें भी क्या किए, लिक्विड को फिक्स कर लिया, एग्जाम्पल में वाटर रख दिया। तो इस केस में भी प्रोबेबली ये क्या है, सॉल्वेंट होगा, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो गैस इन लिक्विड, तो वाटर में ऑक्सीजन डाल दिया, या तुम ऐसा कहो CO2 डाल दो वाटर में, हाँ कुछ भी, गैस को लिक्विड में डाल दो। लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये तो फेवरेट एग्जांपल है लोगों का, पानी में दारू मिला दो, ठीक है। तो इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। और लिक्विड में सॉलिड डालना, तो वो तो हम करते ही हैं भाई, सब लिक्विड में सॉलिड डालते हैं। कौन सा शरबत बना लिया, ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर, या शुगर सॉल्यूशन आप जो बनाते हैं, ठीक है, शरबत बनाते हैं जो। अब आते हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सॉल्यूशन होता है सॉलिड सॉल्यूशन। डेफिनेशन इसी सही है, एग्जाम्पल इसके मोस्ट कंफ्यूजन होते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा इमेजिन करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसको याद करना ही उचित रहेगा। तो सॉलिड सॉल्यूशन है तो इसमें क्या फिक्स होगा, सॉल्वेंट फिक्स होगा। सॉल्वेंट क्या होगा इस केस में, सॉल्वेंट होगा तुम्हारा सॉलिड, क्या होगा, सॉलिड, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या होगा तुम्हारा, सॉलिड, सॉलिड में ही तुमको डालना है, तो सॉलिड में गैस डाल देना। तो जिन्होंने 11th क्लास में थोड़ी ऑर्गेनिक पढ़ी होगी ना, तो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, अब पैलेडियम क्या है भाई सब, इधर सॉलिड स्टेट में, किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। तो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए तुम्हारा इसमें, सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में है तो ये सॉल्वेंट ही है इधर, पैलेडियम। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, तो हाइड्रोजन क्या गैस है, तो जब सॉलिड में गैस डालोगे तो इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। और लिक्विड सॉलिड, ये एग्जाम्पल बाप एग्जाम्पल है, क्योंकि ये इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं जनरली। क्या सोचना, क्या देखो सॉलिड है, सॉलिड में लिक्विड डाल के सॉल्यूशन बनाना, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, अरे यार चीनी में पानी डाल के सॉल्यूशन बनाएंगे क्या, नहीं, वो एग्जाम्पल ही दूसरा हो गया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना होगा, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। ये क्या है, यहाँ सोडियम क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉलिड है सोडियम, और अमलगम ऑफ मरकरी क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। तो अमलगम ऑफ मरकरी क्या होगा यहाँ पे, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट लिखा मैंने, ऐसे ये मतलब नहीं है, पूरे नोट्स मिलेगी आपको, गंदा हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अमलगम ऑफ मरकरी विथ सॉलिड, तो अमलगम ऑफ मरकरी जो होगा, ये जो होगा वो सॉल्यूट होगा, ये कम अमाउंट में होगा, क्या होगा, कम अमाउंट में होगा सॉल्यूट, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड डाल के सॉल्यूशन, भाई साहब ये तो और खतरनाक है, क्योंकि जनरली जनता क्या मानती है कि सॉलिड सॉल्यूशन थोड़ी होता है, सॉल्यूशन तो शायद लिक्विड गैस होता होगा, नहीं। जितनी भी एलओए देख रहा हो, सॉल्यूशन की डेफिनेशन पे जाओगे ना, सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट, होमोजीनियस होना चाहिए। तो जो एलओए होता है उसमें जो 2 मेटल से मिलके एलओए बनता है, तो उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मतलब उसमें थ्रू आउट द एलओए कांस्टेंट होती है। तो क्या सॉलिड सॉलिड के भी सॉल्यूशन पाए जाएंगे, हाँ सर पाए जाएंगे। तो इसमें एक एग्जांपल दे दिया, कॉपर को गोल्ड में डिजोल्व कर दिया, ठीक है ना, जितने भी एलओए हो जाएंगे वो इस टाइप के क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है बात। तो एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं, पहली लेक्चर में इंट्रोडक्शन था, इसलिए इसको मैंने दूसरी लेक्चर में मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ ना,
उससे लोग डरते हैं और वो बहुत आसान है, एक बार समझ लोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एक और बात जो मैं बताना भूल गया, ये जो लेक्चर सीरीज आएगी ना, वो जो है वो मान के चला जा रहा है कि ये लॉन्ग रन के लिए, मतलब कि 1 ईयर स्टूडेंट के लिए है, जो शुरू से लेके मतलब ईयर लॉन्ग बैचेस, ईयर लॉन्ग के लिए है, ठीक है, ईयर लॉन्ग के लिए है। और बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी क्रिस्प रिवीजन कोर्सेज की तो हम उसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा टारगेट है कि पूरा ईयर लॉन्ग कोर्सेज पे डाला जाए और इस चैनल पे केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ठीक है, 9th 10th 11th 12th की कंटेंट पूरी आएगी, बायो भी पूरी होगी। टीम बहुत शानदार है और आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं एक बार क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। सॉल्यूशन क्या था भाई साहब? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। अच्छा सर बता दिए थे। होमोजीनियस क्या होता है? थ्रू आउट द मिक्सचर, जिसमें थ्रू आउट द कंपोजिशन और प्रॉपर्टी क्या होता है? यूनिफॉर्म। अच्छा यूनिफॉर्म भी बताते हैं। यूनिफॉर्म क्या होता है? कांस्टेंट एवरीवेयर। क्या होता है? कांस्टेंट एवरीवेयर। अच्छा इसका एक एग्जांपल देके समझाते हैं। हाँ शरबत बना लो, क्या मीठा सर घूंट में सेम लगेगी? हाँ। तो क्या प्रॉपर्टी सबकी सेम है? हाँ ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं, क्विकली कर रहे हैं। तो क्या कंपोजिशन हर जगह सेम लगेगी? हाँ। तो यूनिफॉर्म समझ गए, कांस्टेंट एवरीवेयर। हेट्रोजीनियस में क्या होता था? नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। तो हमने एक एग्जांपल लिया था सैंड और वाटर। हमने एक एग्जांपल लिया था सैंड और वाटर। सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाता था, तो जैसे ऊपर तुमको सैंड कम मिलेगा, जैसे सॉल्यूशन में नीचे जाओ तो सैंड पार्टिकल ज़्यादा मिलेगा। मतलब यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता है और कांस्टेंट नहीं होता। फिर हमने देखा सॉल्यूशन 2 चीज़ से कंप्राइज हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। फिर मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा बोल देते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। मैंने क्या बताया था कि कौन बड़ा है, कौन सा बोलने में बड़ा लगता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट बोलने में बड़ा लगता है। तो सॉल्वेंट क्या होगा? जो ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाता है, मतलब जो पार्ट और जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लार्जर क्वांटिटी में पाई जाती है, उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो स्मॉलर क्वांटिटी में पाई जाती है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि कैसे सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, ये जानते भी हैं, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म मैंने डिस्कस की थी, दैट इज़ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन भी सॉल्यूट सॉल्वेंट से बना है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि इसमें 2 कंपोनेंट। इससे अच्छा लिखे, एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, so the solution in which 2 components are present, that is 1 solute and 1 solvent is known as binary solution। एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। 3 होगा तो टर्शियरी सॉल्यूशन। अगर पानी में चीनी डाल के शरबत बनाया तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा? बाइनरी सॉल्यूशन होगा। अगर पानी चीनी नींबू डाल के शरबत बनाया तो कैसा सॉल्यूशन होगा? टर्शियरी सॉल्यूशन होगा। फिर हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जो कि इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मानी जाती है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इससे आते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन से। तो मैंने इसका की पॉइंट दिया था, क्या दिया था कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन किससे डिसाइड होगा? नेचर और फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो ज़्यादा होगा, जिसमें तुम घोलोगे, ठीक है। तो अगर सॉल्वेंट क्या गैस हो तो कैसा सॉल्यूशन होगा? गैसेस सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड हो तो कैसा सॉल्यूशन होगा? लिक्विड सॉल्यूशन होगा। और सॉल्वेंट अगर सॉलिड हो तो कैसा सॉल्यूशन होगा? सॉलिड सॉल्यूशन होगा। तो अगर मान लो गैसेस सॉल्यूशन का हमने एग्जांपल लिया तो गैस में 3 डाल सकते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। जब गैस में गैस डाला तो नाइट्रोजन गैस फिक्स कर लो, गैस में गैस डाले तो ऑक्सीजन विथ नाइट्रोजन। गैस में लिक्विड डाल दिया, नाइट्रोजन गैस फिक्स, क्लोरोफॉर्म डाल दो। गैस में सॉलिड डालना, कपूर डाल दो, कैम्फर डाल दो। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, बस मैं ये कर रहा हूँ। लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें तो लिक्विड में क्या फिक्स होगा? सॉल्वेंट। लिक्विड फिक्स होगा तो लिक्विड में गैस डाल दिया, तो वाटर में क्या डाल दो? CO2 डाल दो, O2 डाल दो। और लिक्विड में लिक्विड डाल दो तो वाटर में क्या डाल दो? इथेनॉल डाल दो। लिक्विड में सॉलिड डालना है तो ये तो सारा सॉल्यूशन जो अभी घर पे शरबत वरबत बनाते हो वो इस एग्जांपल में आ जाएगा। लेकिन बाइनरी सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वाटर में ग्लूकोज डाल दो, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इसका एग्जाम्पल रट्टा मार है, RM कोड वर्ड होगा रट्टा मार का, ठीक है। इसका एग्जाम्पल रटा होना चाहिए। सॉलिड इन गैस तो हमने एक ये बताया कि ये ऑर्गेनिक में हमने रिड्यूसिंग एजेंट की तरह पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम क्या है यहाँ पे? सॉलिड सॉल्वेंट है। और हाइड्रोजन क्या है? गैसियस सॉल्यूट है। सॉलिड लिक्विड, ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पूरे लिस्ट में ये वाला एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कन्फ्यूज हो जाता है, आदमी इमेजिन नहीं कर पाता है। तो जब सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट होगा लिक्विड, और तुम्हारा सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्यूट। तो उसका एग्जांपल होगा अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, आपको मैं समझा सकता हूँ कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसे डिसाइड होगा सॉल्वेंट के स्टेट से। एग्जांपल आपको याद करना है। और सॉल्यूट जितने भी एलॉय हैं, गोल्ड में कॉपर डाल दिया। तो अब हम अगले दिन क्या पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं,
कंसंट्रेशन टर्म, वेरी अवेटेड टॉपिक और वेरी इजी टॉपिक, लोग डरते हैं इससे, मैं कह रहा हूँ बहुत इजी है, बस समझने की देर है, मज़ा आ जाएगा। और क्वेश्चन भी मैं लूँगा बहुत अच्छे अच्छे, आई ट्राई टू टेक क्वेश्चन फ्रॉम सिंगेज जेई मेन वाली से क्वेश्चन लिया जाएगा और कुछ कंटेंट भी लिया जाएगा, इसलिए आप ट्यून रहिए। पूरी बोर्ड की भी होएगी और प्लस जेई मेंस की भी कंटेंट डाले जाएंगे। और मोर ओवर केमिस्ट्री में जो मैं आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक तो आप मान के चलो 100% ही आपका काम कर देगा। अगर 11-12 का आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो 100% काम कर देगी। ऑर्गेनिक में 60% मान के चलो, और फिजिकल में भी मैं बता रहा हूँ कि 50% तो काम कर ही देगी। एनसीईआरटी जो होती है ना, वो बाइबल मानी जाती है फॉर एनी एग्ज़ाम इन केमिस्ट्री। तो बी ट्यून, ये लेक्चर अभी मैं ख़त्म करता हूँ, एंड करता हूँ, और उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा या ठीक ठाक लगा होगा, ठीक है ना। और अगर कोई भी डाउट होता है तो हम लोग एक टेलीग्राम का ग्रुप बना रहे हैं, आप इस टॉपिक से रिलेवेंट डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं एक और काम करने वाला हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन दूंगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ है नहीं, ये तो थ्योरेटिकल इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है ना, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन दूंगा और अगले दिन उसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप उन क्वेश्चन को करते रहिएगा, ट्यूनिंग में रहिए, ठीक है ना। और इस चैनल पे बहुत अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को भाई, याद रख लीजिए।